हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन गुरु में आपका। दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम आने वाली वीडियो में लोन से संबंधित जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ लोन हैं उनके विषय में बात करते हैं। जैसे कि आपका होता है पर्सनल लोन। दोस्तों, यह लोन हमें पर्सनल यूज़ के लिए मिलता है या हम लेते हैं। और दूसरा आपका होता है बिजनेस लोन। दोस्तों, जो लोग बिजनेसमैन होते हैं उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो बैंक से बिजनेस लोन लेते हैं। तीसरा आपका होता है होम लोन। दोस्तों, होम लोन हमारा सैलरी पर्सन और बिजनेस पर्सन दोनों के लिए होता है। इसमें हमें घर बनवाने या घर खरीदने या घर की मरम्मत कराने के लिए लिया जाता है। चौथा आपका होता है लोन सेकेंड प्रॉपर्टी। दोस्तों, यह लोन भी हमारा सैलरीड पर्सन यानी कि जो जॉब पे हैं, जो बिजनेस में हैं, दोनों लोग के लिए होता है। इसमें हम प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लेते हैं। दोस्तों, पांचवा लोन आपका होता है ऑटो लोन। जैसे गाड़ी लेना हो कंडीशन में हम ऑटो लोन लिया करते हैं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पर्पज़ ऑफ लोन यानी कि पर्सनल लोन हमें क्यों लेना चाहिए और किस कंडीशन में लिया जाता है। दोस्तों, पर्सनल लोन लेने के लिए जो पर्पज़ होते हैं वो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, पहला आपका होता है होम से रिलेटेड। जैसे घर में हमें रिनोवेशन करवाना हो या कुछ घर में मरम्मत करवानी हो, उस टाइम पे दोस्तों हम पर्सनल लोन लेते हैं। दोस्तों, दूसरा आपका होता है मैरिज एक्सपेंस। घर में किसी की शादी हो, बहन की शादी हो या भाई की शादी हो, उस कंडीशन में दोस्तों हम आपका पर्सनल लोन लेते हैं। और दोस्तों, तीसरा आपका कारण होता है एजुकेशन। दोस्तों, अगर घर पे किसी की पढ़ाई, बेटे की पढ़ाई है या खुद पढ़ाई करनी है, उस कंडीशन में दोस्तों हम एजुकेशन लोन लेते हैं। दोस्तों, पांचवा कारण होता है यदि हम कहीं पे बाहर पे टूर पे छुट्टी मनाने जा रहे होते हैं, उस कंडीशन में हम आपका हॉलीडे यानी कि पर्सनल लोन लेते हैं। अब दोस्तों, आगे बात हम करते हैं पर्सनल लोन कौन कौन से बैंक और कौन कौन से एनबीएफसी देते हमको हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं डिटेल में कौन कौन से बैंक और कौन कौन से एनबीएफसी बैंक्स हमको पर्सनल लोन देते हैं। दोस्तों, जो पर्सनल लोन है वो आपका मोस्टली हमको एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक से लेते हैं। यहाँ पे आपका कम आरओआई आता है। और दोस्तों, पर्सनल लोन यहाँ से भी लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया है आईडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, एससीबी यानी कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। यहाँ से भी हम पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, यहाँ से भी रेट हमको कम मिलता है। और दोस्तों, कुछ बैंक्स और कुछ एनबीएफसी के नाम इस तरह से हैं, जैसे कि आपका टाटा कैपिटल है, आदित्य बिरला है, बजाज फिनसर्व है, एफआईसी यानी कि फुलरटन इंडिया कंपनी है, बंधन बैंक है और आपका वो जीवन बैंक है। इस तरह के कई सारे एनबीएफसी और छोटे छोटे बैंक होते हैं जो हमको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करें और पर्सनल लोन लेने के लिए क्या क्या हमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी होती है वो आपका इस तरह से है। दोस्तों, जो पर्सनल लोन अप्लाई करने के जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, इस तरह से है। दोस्तों, पर्सनल लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपकी इस तरह से है। जैसे पर्सनल लोन लेने के दोस्तों में सबसे पहले पैन कार्ड चाहिए होता है, आपका आधार कार्ड चाहिए होता है जो आपका रेजिडेंट जिस पे लिख के आता है। और दोस्तों, तीसरा आपका होता है फ़ोटो। और चौथा आपका होता है लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप। फिर आपका आता है लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। फिर आपका आता है लेटेस्ट 1 से 2 साल पुराना फॉर्म 16। अब दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, जो प्रोसेस होता है सबसे पहले आपका लॉगिन फाइल होती है जो हमारी सेल से लॉगिन टीम करती है। और दूसरा आपका होता है वेरिफिकेशन पीडी। दोस्तों, ये जो वेरिफिकेशन होता है वो थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा होता है। वो कंफर्म करते हैं कि जो हमने रेजी एड्रेस प्रूफ दिया है वो वहाँ पे हम रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। वो काम आपका वेरिफिकेशन टीम का होता है। दोस्तों, तीसरा होता है डिसीजन। दोस्तों, जो डिसीजन होता है वो आपका क्रेडिट
टीम या क्रेडिट मैनेजर के द्वारा दिया जाता है। वो हमारा सिविल और हमारी सैलरी और हमारे ऑब्लिगेशन चेक करने के बाद ही डिसीजन दिया करते हैं। चौथा आपका होता है डिस्बर्समेंट टीम, उसमें जो डिस्बर्समेंट होता है वो ऑपरेशन और ऑप्स टीम करती है। और दोस्तों मैं आने वाले वीडियो में आपको बिजनेस लोन से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। ओके।